जय हिंद दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है, बिहार एलआरसी क्लर्क का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और आज हम जो है ना एक ख़ास टॉपिक और मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मुद्दा क्या है वो आप लोगों को जो है ना थंबनेल में देखे होंगे। जिनका इस बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है उनका एग्ज़ाम कब, पोस्टपोन्ड वाले का एग्ज़ाम कब, रिजल्ट कब आएगा और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो अभी क्या पढ़े, कैसे तैयारी करें, इन मुद्दों पर हम आज जो है ना आप लोगों के समक्ष चर्चा करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि ये जो इन जो प्रश्नों का जितने भी हमने मुद्दे बताए हैं सभी प्रश्न आप लोगों को द्वारा पूछा गया है, तो इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं। देखिए, जिनका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, पोस्टपोन्ड वाले का एग्ज़ाम जो है ना बहुत जल्द ले लिया जाएगा। 17 तक अभी अमीन ये लोग का एग्ज़ाम था, तो 17 तक आज जो है ना इन लोगों का एग्ज़ाम समाप्त हो रहा है। आपको 20 से और 25 के बीच में जो है ना आप लोगों को नोटिस आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। 20 से 25 के बीच में आप लोगों का नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है, जिनका बचा हुआ एग्ज़ाम है, जिनका पोस्टपोन्ड हो गया है, उनका एग्ज़ाम कब होगा। आप मान के चलिए जो है ना इस महीने के बाद मतलब लगभग अगस्त यानी सितंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा क्योंकि इस एग्ज़ाम को जो है ना बहुत जल्द वैकेंसी को पूरा करना है। तो आपका एग्ज़ाम लगभग सितंबर फर्स्ट में आपका ले लिया जाएगा। साथ ही आप लोग जो है ना वेबसाइट को देखते रहें कि कब नोटिस आया है, क्या नोटिस आया, क्योंकि अब हमने बोर्ड में बात किया, कॉल किए थे, तो उन्होंने बताया कि आप जो है ना वेबसाइट देखते रहिए, आप लोग बहुत जल्द सूचना दिया जाएगा। तो आप लोग वेबसाइट को चेक करते रहे। साथ ही हम भी अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को और ऐसा कोई सूचना आता है तो ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, रिजल्ट अभी तो एग्ज़ाम जिनका पोस्टपोन्ड हुआ है उनका तो हुआ नहीं है, तो रिजल्ट अभी आने की कोई संभावना है नहीं। फिलहाल लगभग आपका अगस्त सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर फर्स्ट यानी सितंबर लास्ट ले आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है ना आ जाने की संभावना है। सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है ना आपका घोषित कर दिया जाएगा। तो इन दो मुद्दों के बारे में हमने बता दिया। अब सवाल उठता है कि जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो क्या पढ़े, कैसे तैयारी करे। तो देखिए, इसके लिए हम जीके का प्रॉपर टॉपिक बाई टॉपिक बता दिए थे कि किन टॉपिक को आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए तो उसका हमने वीडियो इस पर अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उस पहले वीडियो को देखें जीके का। आज जो है ना बताने वाले हैं मैथ और रीजनिंग कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े। साथ ही आप लोग जो है ना जो भी अब जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है वो लोग सेट ज़रूर बनाएं, एक सेट ज़रूर बनाएं। आप लोग सेट किससे बनाइएगा, तो आप जो है ना टेक्स्ट बुक का जिनके पास भी पास होगा टेक्स्ट बुक से जो है ना आप लोग सेट जरूर बनाइए, क्योंकि अधिकतर बहुत प्रश्न जो है ना टेक्स्ट बुक से जो है ना आपका मैच कर रहा था। सेम उसी सिलेबस पर ही टेक्स्ट बुक में जो है ना टेस्ट सीरीज दिया हुआ है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक से जरूर तैयार करें। अब देखिए, टेक्स्ट बुक पता है इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्स्ट बुक की तरफ से हमको कुछ पैसे मिले हैं ये बोले इसलिए टेक्स्ट बुक का नाम बताया, ऐसा नहीं। जितने भी बच्चे एग्ज़ाम जो इसका दिए हैं उन्होंने यही बताया कि टेक्स्ट बुक से जो है ना हूबहू प्रश्न आपका उसी टाइप का प्रश्न मिले हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। नहीं तो आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे जो है ना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर ले। इधर टेक्स्ट बुक से तैयारी करिए, आप लोग टेक्स्ट बुक से सेट लगाइए। साथ ही आप देखिए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए व्यक्ति है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, एक्सप्रेस रेडी को, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। क्योंकि आप लोगों के लिए जो है ना हम बहुत मेहनत से जो है ना ये सब कंटेंट ढूंढ कर लाते हैं कि कौन सा टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया। तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बात करते हैं। देखिए, रीजनिंग का टॉपिक, ये देखिए ये आपका रीजनिंग का टॉपिक हम कुछ लाए हैं आपको, जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और अभी तक हमने जितना एनालिसिस किया था आपका एग्ज़ाम का सब प्रत्येक दिन का, उससे जो है ना हम लोग उस टॉपिक को चुनकर और यहाँ पर हम लाए हैं और एग्जाम किए हैं इसको। तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए, जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है आप लोग इससे ज़रूर तैयार कीजिए। तो रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में आपका जो है ना सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया कुछ तो सीटिंग अरेंजमेंट भाई 6 से 7 क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए। वो भी सीटिंग अरेंजमेंट 6 से 7 क्वेश्चन पूछे, वो टाइम टेकन थे, थोड़ा टाइम लग रहा था इसमें सीटिंग अरेंजमेंट बनाने में आपका, क्योंकि ये 6% लगभग 6 व्यक्ति को दिया जा रहा था। 6 व्यक्ति को जो है बैठाया जा रहा दाएँ बाएँ जैसे बैठाया जाए, और उसके बाद इस जो है ना ये प्रश्न पूछे गए। तो आप सीटिंग अरेंजमेंट को जरूर देख कर जाइएगा, बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा। इसको देखिए, सर्कल में बैठाया गया आपको, इस रो में बैठाया गया था, ऐसे बैठाया गया था बाएं दाएं, इस टाइप से जो है ना प्रश्न आपका पूछे गए थे। फ्लोर बाई बैठाया गया था, ऐसे आपको
ऐसे हॉरिजॉन्टल बैठाएगा, तो आप इस टाइप के प्रश्न जरूर देख कर जाए। अगला बात कर लेते हैं डाइस पासा से। पासा से जो है ना आपका एक प्रश्न पूछे गए थे, आपका डाइस से एक प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही डायरेक्शन यानी दिशा से, दिशा से जो है ना आपका जो है ना 3 प्रश्न आपका लगभग पूछे गए थे। दिशा से, डायरेक्शन से दूरी पूछा गया था, किस दिशा में है, जैसे ऐसे दे दिया, अगर इसको ये जो पश्चिम को जो है ना दक्षिण पश्चिम कहा जाए, और इसी तरह आगे जो अनुक्रम बताया गया था तो उत्तर को क्या बोला जाएगा, इस टाइप से जो है ना आपका प्रश्न पूछा गया था। और किसी को जो है ना दो डायरेक्ट यहाँ से कोई निश्चित बिंदु से 2 पर्सन आगे चले, आगे चले और आगे चलकर फिर बाएं घूमे, एक दाएं घूमे, और तो उनके बीच की दूरी कितना होगा, इस टाइप से जो है ना प्रश्न पूछे गए थे। तो इस टाइप का प्रश्न आप जरूर देख कर जाएँ। आगे बात कर लेते हैं ब्लड रिलेशन के। ब्लड रिलेशन से लगभग आपका 4 प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 4 प्रश्न पूछे गए। एक जो ओ ब्लड, एक इस टाइप से पढ़े जैसे A + B, इसका अर्थ ए जो है ना बी का पिता है या माता है, इस टाइप के लगभग 2 प्रश्न पूछे गए थे, और 2 जो ना ऐसे नॉर्मल रिलेशन बेसिस पूछे गए थे। तो इस टाइप के प्रश्न जो है आप लोग जरूर देख के जाए। आगे बात कर लेते हैं नंबर सीरीज का। ये देखिए, ये नंबर सीरीज से प्रश्न आपका 4 प्रश्न आपका नंबर सीरीज से पूछे गए थे। और उसके बाद बात करें डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आपका डिक्शनरी बेस्ड कैसे, जैसे देखिए इसमें देखिए, जैसे अगर इसमें से लेते हैं 1 2 3 4, इस 4 को लिए तो इसमें से पहले अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार जो है ना आपका पहले कौन होगा, तो पहले बी होगा, उसके बाद डी होगा, तब एन होगा, तब आर, इस टाइप के जो है ना प्रश्न आपका 3 से 4 प्रश्न आपका पूछे गए थे डिक्शनरी से बेसिस। तो आप इसको देख कर जाइएगा। आगे बात कर लेते हैं रैंकिंग का। रैंकिंग से आपका 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे रैंकिंग से। जैसे ए का स्थान बाएँ से 10वां है, बी का स्थान 11वां है, तो टोटल जो है ना पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, इस टाइप से जो है ना प्रश्न पूछे गए थे। आगे बात कर लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद ये देखिए कथन निष्कर्ष एजुमटेशन से लगभग आपका कथन निष्कर्ष से लगभग 5 प्रश्न पूछे गए थे। कथन निष्कर्ष से आपका लगभग 5 प्रश्न पूछे गए थे। जैसे आपको दे दिया गया था ए जो है ना कुछ ए, जैसे ए है तो कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, इस टाइप के प्रश्न जो है ना दिए गए थे, और कथन निष्कर्ष में से बताना था आपका। आगे बात कर लेते हैं शैडो माने छाया से। शैडो जो है ना, शैडो से जैसे ए कोई 2 पर्सन है, ए और बी है, तो उनका छाया जो है ना दोपहर सूर्यास्त के बाद जो है ना एक के बाएं तरफ पड़ता है, तो बताइए उनका मुंह फेस किधर की तरफ है। इस टाइप से प्रश्न जो है ना एक प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद कैलेंडर से पूछे गए थे, कैलेंडर से आपका एक प्रश्न पूछे गया था। नॉर्मल कैलेंडर से जो है ना आपका नॉर्मल प्रश्न पूछे गए थे। ये आपका रीजनिंग का इतना टॉपिक है, इतने जो है ना रीजनिंग का टॉपिक आप कवर करके जाइए। सेम इसी टॉपिक से आपका भी आगे जिनका भी एग्जाम है इसी टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम मैथ का। तो देखिए मैथ में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। ये देखिए मैथ का टॉपिक हो गया आपका, ये मैथ का टॉपिक है। मैथ में अगर बात करें हम तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, इससे लगभग 6 से 7 प्रश्न आपको प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए थे। 6 से 7 प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़िया से देख के जाइए। उसके बाद बात कर ले परसेंटेज का। परसेंटेज से लगभग 4 प्रश्न पूछे गए थे। और परसेंटेज से किस टाइप के प्रश्न पूछे गए, जैसे देखिए ए जो है ना किसी एग्ज़ाम दिया तो ए को 40% मार्क्स मिले, बी को जो है ना 35% मार्क मिले, और दोनों को जो है ना 20% मार्क मिले। तो बताइए जो है ना कितने कैंडिडेट थे, कितने स्टूडेंट थे उसमें, इस टाइप के जो है ना प्रश्न आपका परसेंटेज से पूछा गया था। तो आप इस टाइप के प्रश्न को देख कर जाइएगा। आगे बात कर ले नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से आपका 3 प्रश्न पूछे गए थे। नंबर सिस्टम से 3 प्रश्न। एवरेज से आपका 2 प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 2 प्रश्न एवरेज से। और आगे बात कर लेते हैं एलिगेशन से। एलिगेशन से आपका जो है ना 3 प्रश्न आपका एलिगेशन से लगभग 3 प्रश्न आपका एलिगेशन से पूछे गए थे। जैसे वाटर और मिल्क का रेशियो दिया गया था, उसमें कितना पानी मिलाया जाए से इसका रेशियो 2:1 हो जाए, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क से आपका जो है ना प्रश्न पूछे गए थे। ए + बी कोई वर्क 2 दिन में करता है, बी + सी 3 दिन में करता है, सी + ए 4 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप टाइम एंड वर्क का जो है ना 3 प्रश्न पूछे गए थे, तो इसको बढ़िया से देख कर जाइए। आगे बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से। टाइम एंड डिस्टेंस आपका 3 से 4 प्रश्न आपका पूछे गए थे। और ये भी उस टाइप का प्रश्न है, जैसे एक सिपाही है, एक चोर है, तो सिपाही चोर का पीछा करता है, तो इतने मीटर से दूर आगे है तो कितने मीटर पकड़ लेगा, इस टाइप का जो है ना प्रश्न आपका टाइम एंड डिस्टेंस से पूछे गए थे आपको।
और ट्रेन बेसिस भी पूछे गए थे। ट्रेन जो है ना किसी ट्रेन का लंबाई इतना है, कोई इसको कितने देर में पार कर लेगा, तो इस टाइप का जो है प्रश्न आपका टाइम एंड डिस्टेंस से पूछे गए थे। आगे बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट आपका नॉर्मल था, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा आपका डिफ़िकल्ट था। इसमें जो है ना 3 साल इसका डिफरेंस पूछा गया था। जैसे 2 साल का उसका मूलधन दिया गया था, रेट दिया गया था, पूछा था कि 2 साल में जो है ना उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। इस टाइप का जो है ना प्रश्न आपका पूछा गया था। और आगे बात कर दें रेशियो से आपका जो है 3 प्रश्न पूछे गए थे। ये भी रेशियो जो है ना आपका इनकम बेसिस, जैसे एक का आय जो है ना एक का आय मान के चलिए आपका एक आय का रेशियो दिया था कि एक आय का रेशियो 5 है, इसका एक्सपेंसेस का रेशियो दिया हुआ था 2 है, तो इसका जो है ना सेविंग का वैल्यू दिया था। उसके बाद पूछा था कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा। इस टाइप से जो है ना आपका प्रश्न पूछे गए थे। तो इस टाइप का प्रश्न आप जरूर देखिएगा। आगे बात कर लेते हैं फ्रैक्शन का। ये देखिए फ्रैक्शन से आपका 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रैक्शन का डिस्काउंट से आपका 2 प्रश्न पूछे गए थे। और पॉलीगन से देखिए, पॉलीगन से मैं जैसे इसमें पूछा गया था, जैसे 9 भुजा वाला जो है ना 9 भुजा वाला आपका कोई ये था पॉलीगन था, और उसमें जो है ना उसका आंतरिक बाह्य कोणों का योग पूछा गया था आपका। और उसके बाद बात कर ले ट्रायंगल से एक प्रश्न पूछा गया था। 3 ट्रायंगल था, ट्रायंगल का जो है ना भुजा दिया था, उसका जो है ना परिमिति पूछा गया था, तो ट्रायंगल से एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद बात कर ले बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ से 4 क्वेश्चन। बार ग्राफ जैसे आपका ऐसे दिया गया था, ईस्वी दिया गया था, उसमें बोला कि इसमें 20 है, इसमें 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ोतरी हुई। और पिक्टोग्राफ इसमें फिगर बना के दिया कि इसका वैल्यू 50% है, इसका 30% है, तो एक का वैल्यू दिया था, तो पूछे थे दूसरा किसी क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा। इस टाइप का जो है ना आपका प्रश्न पूछा गया था। तो इतना लगभग 15 टॉपिक आपका मैथ का है। जितने भी टॉपिक से प्रश्न आप लगभग हमने जो एग्ज़ाम एनालिसिस किया था, अधिकतर में हमने देखा था स्टूडेंट ने जो प्रश्न भेजा था सबको इसमें हम इंक्लूड करके आपको बताए हैं। तो आप जो है ना इस टाइप के प्रश्न जरूर देख कर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करें। फिर ऐसे आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप तक आसानी से पहुँचे। क्योंकि आपके लिए हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा ये दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।